नमस्कार, नॉकिंगन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हमारे प्रधानमंत्री 71 साल के हो गए हैं। 71 साल प्रधानमंत्री के होना मेरे लिए खबर कतई नहीं है, और अगर इस पे खबर देखनी भी है तो बहुत सारे चैनल बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे करने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आज इस देश के 71 साल के नागरिक के बारे में बात करना ज़रूर चाहूँगा। आज वो दिन है जब हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जानना चाहेंगे कि जब भारत का एक नागरिक 71 साल का हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है। हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे वरिष्ठ नागरिक, उनको इस देश में 71 साल का होने पर क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। ये इसलिए भी समझना ज़रूरी है कि भारत आज एक युवा देश है। ये कहा जाता है कि अधिकांश आबादी भारत की युवा है, लेकिन भविष्य में भारत की आबादी बुजुर्ग होने वाली है। भारत एक बुजुर्ग देश होने वाला है। ऐसी स्थिति में अगर हम आज 71 साल के आदमी की ज़िंदगी पर चिंतन नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अक्सर आपने ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। यूट्यूब पर अक्सर इस तरह के वीडियो आते रहते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, देश के किसी भी हिस्से के वीडियो हों। आज ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग महिला जो 70 साल से ज़्यादा की हैं, वो जूस बेच रही हैं, और वो वीडियो किसी ने निकाल के पोस्ट किया और ट्विटर पर उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। इससे पहले बाबा का ढाबा वाले जो बुज़ुर्ग थे उनके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई। कनॉट प्लेस पर एक सुंदर सा खिलौना बेचने वाले एक बुज़ुर्ग अक्सर देखे जाते रहे हैं। उनके बारे में बहुत सारी खबरें और बहुत सारी जानकारियां पब्लिश हुई हैं। आम तौर पे बुज़ुर्गों की जब इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पे हमारे सामने आती हैं तो हमारे अंदर की करुणा उमड़ आती है और हम उस पर बात करने लगते हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये लोग जो ये काम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, और अगर इनकी जगह आप होते तो क्या आपको भी ये काम नहीं करना पड़ता। इस देश में आप अगर 70 साल के हो गए हैं तो आप अभिशप्त हैं कि या तो आप सड़कों पर सामान बेचें या आप भीख मांगें, क्योंकि आपके जीवन में आपने कमा के अगर इस उम्र के लिए नहीं जोड़ा है, आपको सहारा देने वाले लोग नहीं हैं, तो इस देश में कोई सिस्टम नहीं है जो आपकी सहायता करता हो। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के अंदर एक शब्द उछल रहा होगा, और वो शब्द होगा वृद्धावस्था पेंशन। सरकार वृद्धावस्था पेंशन तो देती है, बुजुर्गों को पेंशन तो देती है, जाके ले लेना। ये शब्द प्रचारित होता है, इस शब्द पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये पेंशन कैसे मिलती है यहाँ से मैं शुरू करूँगा, और फिर आपको लेके चलूँगा कि किस किस तरह से क्या क्या 70 साल का आदमी होते ही उससे छीन लिया जाता है। इस मुल्क में कौन कौन सी सुविधाएँ उसकी ख़त्म कर दी जाती हैं। सबसे पहले पेंशन। इस योजना के तहत जो पहली शर्त है वो ये है कि आदमी गरीबी की रेखा के नीचे वाला हो, जो वृद्ध हो, बुजुर्ग हो। इसके अलावा 60 से 79 वर्ग तक के आवेदकों को 500 रुपये कुल पेंशन मिलती है, जो भी आपको हर 3 महीने बाद मिलेगी। इसमें राज्य का अंश 300 रुपये है। राज्य सरकार 300 रुपये की मेहरबानी करती है, केंद्र सरकार 200 रुपये की मेहरबानी करती है। वृद्धावस्था पेंशन की पहली शर्त है व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे रहता हो। गरीबी की रेखा क्या होती है ये अगर जानना है तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के मानक हैं हिंदुस्तान में, गरीबी की रेखा के जो गणित हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 1 हेक्टेयर से ज़्यादा गैर उपजाऊ और आधा हेक्टेयर से ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन नहीं होनी चाहिए, जिसके पास कच्चा मकान हो या वो बेघर होना चाहिए जिसको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। उसके पास प्रति व्यक्ति 4 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं होने चाहिए। अगर 4 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े हैं कुल मिला के तो आप गरीबी की रेखा के नीचे नहीं माने जाएंगे। जिसके पास में पानी का कनेक्शन नहीं हो, पानी ना आता हो,
शौचालय ना हो, वो सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करता हो। अगर अब सबको मोदी जी ने ऐसे शौचालय दे दिए, अब जिन जिन को मिल गए हैं वो गरीबी की रेखा से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास में टीवी, पंखा, रसोई गैस, कुकर और रेडियो, इनमें से या तो एक चीज़ हो या कोई भी ना हो। अगर दो चीज़ें इनमें से, तो आपको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। ये पैमाना है। इसके अलावा इसमें परिवार का कोई व्यक्ति उच्च शिक्षित ना होना चाहिए, पढ़ा लिखा ज़्यादा ना हो, और उसका काम धंधा भी नहीं चलता, व्यावसायिक ना होता। अगर आपका बेटा आपको नहीं खिला रहा है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, भले ही वो आप उससे अलग रहते हो। कुल मिला के बुढ़ापे की पेंशन 71 साल का एक नागरिक जहाँ से बात शुरू की थी, उसको अगर बुढ़ापे की पेंशन लेनी है तो ये शर्तें होनी चाहिए। अब बात आती है कि भाई पेंशन लेने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी, एक बूढ़े आदमी को सहायता की ज़रूरत ही क्यों पड़नी चाहिए। मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ, मुझे तो नहीं पड़ेगी। ये एक सीधा सा जवाब आता है। अगर आपने अपने पैसा जोड़ के नहीं रखा है, अगर आपका पैसा किसी आपात स्थिति में खर्च नहीं हुआ है, आपके घर में किसी को अगर मान लीजिए कोरोना वायरस का कोविड-19 हो गया और एक बार आप अस्पताल चले गए, आपकी तो सेविंग साफ़। तो अगर आपने जोड़ के नहीं रखा है तो क्या होगा, 70 साल की उम्र आना तो दूर की बात, 60 होते ही आपकी कोई आमदनी नहीं रहेगी, क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश में पेंशन सिस्टम ख़त्म कर गए हैं। आपकी तनख्वाह में उन्होंने पैसा जोड़ दिया था उस ज़माने में। अब आप अपना जो पेंशन खाता खोलना है, जो पेंशन प्लान लेते रहिए, और आपके पास दूसरी जिम्मेदारियां हैं, आप परेशानी में फंसे हुए हैं, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ये देश, फिर से याद दिला दूं, जल्दी ही बुजुर्ग होने जा रहा है। ये देश धीरे धीरे बुजुर्ग देश बनने की ओर बढ़ रहा है। जो युवा देश है वो बुजुर्ग देश होने वाला है। और इस देश में बुजुर्गों के लिए सोशल सिक्योरिटी के नाम पे पेंशन जैसी चीज़ भी नहीं है, और जो वृद्धावस्था पेंशन है उस पर बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जिनका कोई पालन नहीं कर सकता। अगर आप 70 साल के बूढ़े हैं, 70 साल के बुजुर्ग हैं, 70 साल के आदमी हैं, तो आपको बाबा का ढाबा खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कोई और आपको काम करने नहीं दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। 70 साल के आदमी को कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है। धीरे धीरे करके मेडिकल इंश्योरेंस की किस्त बढ़ाई जाती है और 70 साल के आदमी को कह दिया जाता है कि ये मरता है तो मरे, अब मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई भी लोन, कोई भी ऋण किसी भी बैंक से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप 70 साल के हो गए हैं किसी भी योजना में। इसके अलावा आपको अगर गाड़ी चला के आप सोचें मैं ड्राइविंग कर लूँगा, तो 70 साल के हो गए तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। आपको कहीं जाना है तो एक ड्राइवर भी रखना पड़ेगा, तभी आप अपनी गाड़ी चला पाएंगे। आप अगर सरकारी नौकरी में हैं तो ये होगा। और आपके पास में टैक्स में थोड़ी बहुत रियायत है। एक सुविधा ये है कि अगर आप बैंक में जाएंगे, आप रेलवे में जाएंगे, तो आपको अलग विंडो दे दी, वहाँ खड़े हो जाइए, वहाँ आपके साथ 80 आदमियों की और भी विंडो है, महिला, और उसमें सीनियर सिटीजन, उसमें पत्रकार, उसमें वकील, एमएलए, सब उसी विंडो में है। वहाँ आप उतनी लंबी लाइन हो जाती है, वो आपको दे दी गई है, उसमें खड़े हो जाइए। अब आप रेलवे से, आपको याद आया होगा कि भाई रेलवे में भी तो कंसेशन है बुजुर्गों के लिए। रेलवे में जो कंसेशन है वो ख़त्म कर दिया गया है। और रेलवे पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा काम रुक जाता है, दूसरे विषय आ जाते हैं। हालत ये है कि रेलवे में सारे कंसेशन ख़त्म कर दिए गए हैं। रेलवे ने एक झूठ बोला है, सारी की सारी रेलगाड़ियाँ अब चल चुकी हैं, कोई रेलगाड़ी बंद नहीं है, लेकिन उन सब का जो रेल का नंबर था उसके आगे एक ज़ीरो लगा दिया गया है और उनको स्पेशल ट्रेन बोल दिया गया है। स्पेशल ट्रेन में कोई भी डिस्काउंट नहीं होता, इसलिए बुजुर्गों का डिस्काउंट भी नहीं होता। यहाँ तक कि कैंसर पेशेंट को मिलने वाली जो सुविधा थी वो भी छीन ली गई है। ये इस मुल्क के हालात चल रहे हैं। ये इस तरह की पत्थर दिल इस देश की व्यवस्था हो चुकी है। मैं बार बार आपको व्यवस्था इसलिए बोलता हूँ ताकि कोई दिल पे ना ले और उसको ये ना लगे कि भाई हमारी सरकार की बुराई करते हैं, ऐसा पहले नहीं होता था क्या। वो एक चुटकुला है कि यार गर्मी लग रही थी, गर्मी बहुत है, तो साले आज ही गर्मी लग रही, 70 साल में कभी गर्मी नहीं लगी। तो वो सारी चीज़ें, बहरहाल विषय बहुत सीरियस है। और ये जो स्थिति है ये हमारे देश के बुजुर्ग की है। अगर आप 70 साल के हो चुके हैं तो आपको किसी भी हालत में
ये कहा जाता है कि आपको जीने का हक नहीं है, पैसे आपको मिलेंगे नहीं, पेंशन आपकी बंद हो चुकी है, आपको किसी भी तरीके से सरकारी सहायता, वृद्धावस्था पेंशन आप ले लें, आपसे चला नहीं जा रहा है, आप जर्जर हो चुके हैं, तो वो भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको उस पेंशन को प्राप्त करने के लिए आपको बीपीएल में होना पड़ेगा। और बीपीएल में तो बहुत सारे लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, तो उसको तो बहुत सारी दूसरी स्कीम्स भी हैं, वो तो नौजवानों को भी मिलती हैं। मतलब सीधा संदेश ये है कि अगर आप मोदी जी की उम्र के हो गए हैं, अगर आप 71 साल के हो गए हैं और आप चतुर सुजान नहीं हैं, आपने कोई पैसा वैसा इकट्ठा करके नहीं रखा है, आप जुगाड़ू नहीं हैं, आप कुछ राजनीति करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि आप भी बाबा का ढाबा खोल लें। चल जाए तो बढ़िया, नहीं चले तो बढ़िया। आप भी सड़क पे सामान बेचें या फिर आप भीख मांगें, और जब आप चौराहे पर भीख मांग रहे होंगे तो लोग आपको कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया भाई, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते। स्थिति यही है, सच यही है, और ये देश का भविष्य भी है, क्योंकि हम एक बुजुर्ग देश की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जब हम 71 साल के मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जब अनाज की किट लोगों को बांटी जा रही है, खैरात बांटी जा रही है, शहंशाह के बर्थडे पर, इस देश में शहंशाह के जन्मदिन पर उनकी पैदा होने की खुशी में गरीबों को खैरातें बांटी जा रही हैं, उस दौरान ये बात मान के ज़रूर चलिएगा कि इस देश के जो असली शहंशाह हैं, इस देश के जो मालिक हैं, 70 साल के बुज़ुर्ग, उनको इस देश में सर्वाइवल भी मुश्किल है और उनके लिए खैरात तक मुकर्रर नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सरकार के पास ज़रूर पहुँचेगा। उम्मीद करता हूँ कुछ ऐसी नीतियाँ बनेंगी जिसके बाद में हम अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना सीख जाएंगे। बुज़ुर्गों को पैर छूने से ज़्यादा, सम्मान से ज़्यादा रोटी की ज़रूरत है, ये सच समझ लेना पड़ेगा। अटल जी चले गए हैं, एक बो गए हैं चीज़ लोगों की ज़िंदगी में, कम से कम कर्मचारियों की। अब आपको अपना फ़ैसला खुद ही करना है, उनके भरोसे मत रहना। और ये पूरा वीडियो किसी पेंशन प्लान को बेचने के लिए नहीं है, ये वीडियो हकीकत को समझाने के लिए है कि सावधान रहें। इस देश में तब तक ही आपकी ज़रूरत है जब तक कि आप काम के हैं। जिस दिन आप काम के नहीं हैं, उस दिन ये एहसान फरामोश देश आपको आपके हाल पर छोड़ देगा। हॉलोकॉस्ट की याद नहीं दिलाऊंगा, मैं आपको हिटलर के दिलों की याद नहीं दिलाऊंगा, जहाँ पे बुज़ुर्गों और बीमारों को, विकलांगों को देश पर बोझ समझा जाता था। हम सभ्य देश हैं, महान देश हैं, और 70 साल में हमने बहुत महानता हासिल की है, और ये हमारी महानता का उदाहरण है जो मैंने आज आपके सामने रखा। वीडियो अगर अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि अलग जगाने का काम चलता रहे, साथ आइए, सहयोग दीजिए। UPI ID है नीचे, उसके ज़रिए कुछ भुगतान आप कर सकते हैं, ज़रूर करें, मेरी सलाह ये है। लेकिन तभी करें जब आपके पास में अतिरिक्त धन हो। आपके पास भी धन की कमी है, आप भी लॉकडाउन के मारे हैं, और बहुत सारे लोग इस वक्त, अधिकांश लोग लॉकडाउन के मारे हैं। तो इसलिए उनसे भी निवेदन है कि इसको किसी तरह का दबाव ना समझें। आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हम सबको ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस देश के जो बुज़ुर्ग हैं, उनके हालात के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।